तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की क्लास 10th इंग्लिश है, उसका 10th चैप्टर है द ट्राइब्यूट। ट्राइब्यूट यानी श्रद्धांजलि। तो दिस लेसन इज रिटन बाय जितेंद्र नारायण दास और उनका जो उपनाम पेन नेम या शूडोनेम है दास बहादुर दास बेनहुर, इसके नाम से वो अपनी रचनाएं लिखते हैं। तो ये एक उड़ीसा या उड़िया साहित्य के लेखक हैं। तो ये जो लेसन है, इस लेसन के अंदर मुख्य रूप से एक परिवार की कहानी है और वो परिवार अपने परिवार के सदस्यों के बीच में एक लंबे झगड़े के परिणाम स्वरूप उसमें विभाजन की नौबत आ जाती है। और ऐसे समय में इस कहानी का मुख्य पात्र बाबुली है, जो कि शहर के अंदर एक राजकीय बाबू की नौकरी करता है और वह अपना जो बड़ा भाई है, उसका एल्डर ब्रदर है, उसने उसको जिस स्नेह के साथ में पाला पोसा था, तो उसके लिए कैसे अपनी श्रद्धांजलि है वो अभिव्यक्त करता है। तो वो अपन को देखने के लिए मिलेगा। और परिवार के जो अलग अलग सदस्य हैं उनके इस विभाजन के लेकर के उनके दृष्टिकोण कैसे अलग अलग हैं वो अपन को देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले अपन अबाउट द ऑथर या लेखक के बारे में। तो जितेंद्र नारायण दास was born on August 3, 1953 in नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट ओडिशा। तो जितेंद्र नारायण दास जो इस कहानी के लेखक हैं, उनका जन्म 3 अगस्त 1953 को नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ही राइट अंडर द शूडोनेम यानी उपनाम या छद्म नाम, पेन नाम या लेखिए गए नाम ऑफ दास बेनुहुर। तो वे दास बेनुहर के नाम से अपनी रचनाएं लिखते हैं। एंड इज ए वेरी पॉपुलर नेम इन उरियन लिटरेचर। उरियन यानी उड़ीसा, जो उड़ीसा साहित्य है उसमें वो एक लोकप्रिय नाम है। हिज मेजर कंट्रीब्यूशन हैज बीन इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड लिटरेचर। और उनके जो बड़े कंट्रीब्यूशन हैं या योगदान है, हैज बीन इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड लिटरेचर, उसके अंदर बाल साहित्य है। कंसिस्टिंग यानी निहित होना, ऑफ फोक टेल्स, उसमें लोक कथाएं हैं, एंड लीजेंडरी स्टोरीज, और पौराणिक कथाएं हैं। ही वाज द विनर ऑफ ओडिशा साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हिज कुनापेन एना बाना गीता इन 1987। और उनको 1987 के अंदर उड़ीसा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उनका जो लेखनी कार्य था कुनापेना एना बेना गीता, उसके लिए उनको यह पुरस्कार मिला। अब अपन लेते हैं आगे अबाउट द टेक्स्ट, यानी इस लेसन की विषय वस्तु है उसके बारे में एक इसकी समरी या एक छोटा सा बताया गया है। तो मैंने क्या बताया कि इस कहानी के अंदर एक परिवार है जिसमें 3 भाई और उनकी पत्नियां हैं, और वो परिवार एक लंबे झगड़े के बाद में विभाजन के कगार पर आ जाता है और अंत में उसमें विभाजन हो जाता है। और इस कहानी का मुख्य लेखक कौन है? बाबुली, जो राइटर स्वयं है। तो द ट्राइब्यूट यानी श्रद्धांजलि, सो हाउ द जॉइंट फैमिली सिस्टम इन इंडिया इज क्रबलिंग यानी टूट रहा है, कि किस तरह से संयुक्त परिवार प्रथा जो हमारे भारत के अंदर पाई जाती थी वो टूट रही है। बाबुली द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी। तो द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी कौन है? बाबुली है। फील्स इमोशनली शॉक्ड, तो वह इमोशनली यानी भावात्मक रूप से सदमा उनको महसूस होता है। व्हेन ही हियर्स अबाउट ए, जब वो सुनते हैं अबाउट ए डिस्प्यूट, एक विवाद के बारे में, इन हिज फैमिली, उनके परिवार में, एंड द कॉन्क्वेंट पार्टीशन, और अंत में कॉन्सिक्वेंट यानी परिणाम स्वरूप जो पार्टीशन या विभाजन होता है उसके बारे में। तो नाउ वी स्टार्ट ओरिजिनल टेक्स्ट। तो इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, चैनल को भी अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, और किसी प्रकार का कमेंट्स है तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें, क्योंकि आपका जो ये शेयर सब्सक्रिप्शन और कमेंट्स हैं वो आगे की वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एज आई रीच्ड माई डेस्क इन द ऑफिस, जब मैं मेरी मेज के ऊपर मेरे कार्यालय में पहुंचा, माई आईज स्टॉप्ड ओवर ए लेटर, तो उस समय मेरी आंखें हैं वो एक पत्र के ऊपर टिक गई, वहाँ रुक गई। इट कंटेंड दैट फेमिलियर, और इसके जो घटक हैं, कंटेंट यानी जिस चीज़ से बना हुआ था वो परिचित थी। पिटाइट हैंड राइटिंग, पिटाइट यानी बोनी
जो हैंड राइटिंग है या लेखनी ऑफ माई एल्डर ब्रदर, जो कि मेरे बड़े भाई की थी। यानी जैसे ही लेखक अपने ऑफिस में जाता है तो उसकी नज़र एक पत्र के ऊपर ठहर जाती हैं, और इसका कारण यह है कि ये जो इसके ऊपर लेखनी थी वो उसके बड़े भाई की छोटी और मतलब परिचित लेखनी थी। आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, ही हैड रिटर्न टू मी, उन्होंने कई लंबे समय से मेरे को लिखा था। आई श्रैंक विद इन फॉर नोट राइटिंग लेटर्स होम। श्रैंक विद इन यानी सिकुड़ जाना या शर्मिंदगी महसूस करना। तो मैंने शर्मिंदगी महसूस की क्योंकि मैंने लंबे समय से घर के लिए नहीं लिखा था। ऑल दीज डेज, इन दिनों, इन माई स्टूडेंट डेज, जब मेरा विद्यार्थी जीवन था, इट वाज ऑलमोस्ट ए रूटीन अफेयर यानी मामला, तो ये रोज़ाना, रूटीन यानी रोज़ाना का मामला होता था। आई यूज टू गो होम टू द डिस्टेंस विलेज ऑन ए रिकेटी बस, मैं रोज़ाना घर जाया करता था डिस्टेंस विलेज, दूर के गांव से, ऑन ए रिकेटी बस, एक जर्जर या खस्ता हाल जो बस है उससे, केयरिंग नथिंग फॉर द स्ट्रेन ऑफ द जर्नी, और मैं जो यात्रा है उस यात्रा के अंदर जो तनाव था उसके प्रति मैं बिल्कुल भी मतलब सजग नहीं था। माई होम माई विलेज, मेरा घर है मेरे गांव में। दे यूज टू पुल मी अवे फ्रॉम द मोरी बाउंड सिटी लाइफ है, दे यूज टू पुल मी, और ये सब चीज़ें मेरे को दूर ले जाती हैं, अवे यानी दूर, फ्रॉम द मोरीबंड यानी मर्त प्राय, सिटी लाइफ यानी शहर के जीवन से। नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, और अब चीज़ें हैं वो बिल्कुल बदल गई हैं। एंड और आई टू हैव चेंज्ड, और मैं भी बदल चुका हूँ। ए ग्रेट डील एट दैट, और एक बड़ी मात्रा के अंदर, ए लॉट ऑफ कोबवेब्स, बड़ी मात्रा में जो मकड़ जाल हैं, कोबवेब्स यानी स्पाइडर वेब्स यानी मकड़ी के जाल, यानी कई मकड़ी के समान जो जाले हैं, हैव सेटल्ड अराउंड मी, वो मेरे चारों ओर स्थापित हो गए हैं। यानी मैं जो मेरी जिम्मेदारियां हैं उनके जो जाले हैं या उनसे मैं बंध गया हूँ। आई एम स्वेप्ट बाई दैट इनविजिबल टाइड टाइम, आई एम स्वेप्ट बाई, और मैं बहा ले गया, बाई दैट इनविजिबल टाइड ऑफ टाइम, समय का ये अदृश्य ज्वार था उसके अंदर, एंड बिजनेस, और कार्य के अंदर, यानी मैं मेरे कार्य के अंदर और समय के साथ, समय का जो ज्वार था उनमें ये सब चीज़ें, सारी चीज़ें बह गई। आई वॉज स्टडिंग एट भुवनेश्वर, मैं भुवनेश्वर के अंदर, एक बड़ा शहर है ये उड़ीसा का, तो भुवनेश्वर के अंदर मैं अध्ययन कर चुका हूँ। वेयर आई गोट माई जॉब एंड नाउ फॉर दीज 2 years, और वहीं पढ़ कर के मैं वहाँ पर मेरे को एक नौकरी मिल गई, और अब 2 वर्ष से आई हैव थॉट ऑफ होम नॉट इवन वंस, और मैंने घर के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मैनी ए टाइम माई मदर हैज़ रिटर्न लेटर्स कंप्लेनिंग अबाउट माई नेग्लिजेंसी, कई बार मेरी माँ है वो मेरे को पत्र लिख चुकी है, और ये शिकायत करते हुए, कंप्लेनिंग यानी शिकायत करते हुए, माई नेग्लिजेंस, मेरी लापरवाही, इन राइटिंग टू हर, कि वह उसको पत्र नहीं लिखता। यानी लेखक की जो माँ है वो भी पत्र नहीं लिखने के लिए कई बार लेखक को शिकायतें कर चुकी है। शी हैज़ इवन रिमाइंडेड मी ऑफ दोज प्री मैरिज डेज ऑफ माइन, और वह मेरे को वो शादी के पहले के जो दिन थे या विवाह पूर्व जो दिन थे उनको याद दिला चुकी थी। येट आई हैव नेवर बीन एबल टू ब्रेक दोज स्टैंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेंसी, और इस समय अब मैं मेरे जो स्टैंड्स यानी छोटे छोटे जो तिनके हैं, ऑफ कॉम्प्लिसेंसी यानी जिम्मेदारी के, उनको मैं तोड़ नहीं सकता। विच हैव कोइल्ड अराउंड मी, जो मेरे चारों ओर जकड़ लिए गए हैं, मेरे चारों ओर कुंडली बना ली है। आई हैव केप्ट क्वाइट टू प्रूव दैट, और मैंने इस चीज़ को अच्छी तरह से सिद्ध कर दिया, दैट आई एम बिजी एंड प्री ऑक्यूपाइड, कि मैं एक व्यस्त व्यक्ति हूँ और पहले से ही मैं किसी काम में लगा हुआ हूँ। ऑक्यूपाइड यानी लगे होना, प्री ऑक्यूपाइड यानी पहले से ही किसी काम में लगे होना। नाउ यानी अब, शी डज नॉट कंप्लेन, वह शिकायत नहीं करती। कौन नहीं करती? लेखक की माँ। प्रोबेबली, संभवतया, सी अंडरस्टैंड माई पोजिशन, संभवतः वह मेरी स्थिति है उसको समझ गई। यूजुअली माई एल्डर ब्रदर डज नॉट राइट टू मी, सामान्यतया मेरे जो बड़े भाई हैं वो मेरे को किसी प्रकार का कोई पत्र नहीं लिखते हैं। ही डज नॉट नीड एनीथिंग फ्रॉम मी, क्योंकि वो मेरे से किसी भी प्रकार की
कोई भी चीज़ की आवश्यकता उनको मेरे से नहीं है। ही हैज़ नेवर सोट ए टोकन फ्रॉम मी, और कभी भी उन्होंने, यहाँ पर टोकन है वो मनी के लिए आया है, तो उन्होंने कभी भी मेरे से पैसा है उसको नहीं चाहा। इन ल्यू यानी बदले में, ऑफ हिज कंसर्न फॉर मी, मेरे के बारे में वो चिंतित रहते हैं या मेरी देखभाल करते हैं, उनके प्रति उन्होंने कभी भी इसके बदले उन्होंने पैसा नहीं चाहा। एज एन एल्डर ब्रदर, कि जैसे कि वो मेरे बड़े भाई हैं, कि बड़े भाई के रूप में जो जिम्मेदारियां उन्होंने पूरी की, उनके बदले उन्होंने कभी भी मेरे से कोई पैसा नहीं चाहा। इन दोज डेज, उन दिनों, व्हेन आई वाज स्टूडेंट, जब मैं एक विद्यार्थी था, ही वुड कैच फिश फॉर मी फ्रॉम द पोंड, तो वो हमारा जो गांव का पोंड है या तालाब है या पोखर है, वहाँ से मेरे लिए मछलियाँ लेकर के आते थे। बिहाइंड ओवर हाउस, जो हमारे के पीछे, घर के पीछे अवस्थित था। एंड वुड आस्क हिज वाइफ टू प्रिपेयर ए गुड डिश, और वो अपनी पत्नी से कहते कि एक व्यंजन की अच्छी डिश या तस्तरी है वो तैयार की जाए। फॉर आई लव्ड फिश, क्योंकि कारण ये था कि मेरे को मछलियाँ पसंद थी। व्हेन द कैच वाज स्केंटी, कैच यानी पकड़ना, स्केंटी यानी तुच्छ या अल्प मात्रा के अंदर, वेरी लिटिल, तो जब बहुत कम मात्रा के अंदर मछलियाँ पकड़ी जाती, द डिश वुड बी प्रिपेयर्ड एक्सक्लूसिवली यानी बिल्कुल ठीक या केवल मात्र फॉर मी। तो ऐसे स्थिति के अंदर जब मछलियाँ कम पकड़ी जाती थी, तो उस समय केवल मेरे लिए ही वो व्यंजन तैयार होता था। ही वुड से टू हिज वाइफ, और वो अपनी पत्नी को कहते, कौन कहते, एल्डर ब्रदर, यू मस्ट मेक द डिश एज डिलीशियस एज पॉसिबल यूजिंग मस्टर्ड पेस्ट। मस्टर्ड पेस्ट यानी सरसों का पेस्ट या लेप। आप सरसों का जो लेप है उससे इतनी ज़्यादा, डिलीशियस यानी स्वादिष्ट, इतनी स्वादिष्ट जो व्यंजन बनाना जितना संभव हो सके। फॉर बाबुली, बाबुली के लिए। इवन नाउ, और अब भी, ही इज़ द सेम मैन, वो अब भी वैसे ही व्यक्ति हैं। विद द सेम ट्यून ऑफ लव एंड कंपेशन, और अब भी उनके अंदर वही प्रेम का उनका लहजा है और वही अनुग्रह की का लहजा उनका है। कंपनसेशन यानी राहत या अनुग्रह। नथिंग है चेंज्ड हिम, उनके अंदर कुछ भी नहीं बदला, यानी मेरा जो एल्डर ब्रदर है उसमें कुछ भी नहीं बदला। हिज 7 चिल्ड्रन, और उनके कितने बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं। लेखक का जो बड़ा भाई है उनके 7 बच्चे हैं। फादर, मदर, कैटल फील्ड, हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसके अलावा उनके पिताजी की, माताजी की, मवेशियों की, खेतों की और घरेलू जिम्मेदारियां भी। ही इज़ द सेम माई एल्डर ब्रदर, ही इज़ द सेम, और बिल्कुल ऐसा ही है माई एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई। आई हैंडल्ड द लेटर केयरफुली, मैंने उस पत्र को बहुत ही सावधानी से हाथ में लिया। ही हैज़ आस्क्ड मी टू कम होम, इस पत्र के अंदर उन्होंने मेरे को घर आने के लिए कहा था। सम फ्यूड हैड, और कुछ फ्यूड यानी जो शत्रुता है, क्रॉप्ड अप यानी पैदा हो गई थी। द 2 सिस्टर इन लॉज हैड क्वारल्ड, और जो 2 सिस्टर इन लॉ यानी उनकी जो भाभियां हैं, लेखक की जो भाभियां हैं, हैड क्वारल्ड, वो लड़ चुकी थी। ओवर पेडी फील्ड्स, और हमारे जो धान के खेत हैं। द कॉटेज, हमारी जो झोंपड़ी है। एंड ऑल द मूवेबल एंड इमूवेबल वर टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स अमोंग अस, और हमारी जितने भी जो धान के खेत हैं, वो हमारी झोंपड़ी, और जितनी भी मूवेबल यानी चल और अचल संपत्ति है, उसको हम तीनों के बीच में बांटा जाना था। माई प्रेजेंस वाज इनडिस्पेंसेबल, और इस मामले में मेरी उपस्थिति है वो अति आवश्यक थी। इनडिस्पेंसेबल यानी अति आवश्यक। इट वाज माई सेकंड ब्रदर, और ये मेरा दूसरा 2 नंबर का भाई था। हु वाज सो पर्टिकुलर एंड एडमेंट, वो बिल्कुल खास था और एडमेंट यानी अपने इरादे पर अडिग था। अबाउट द डिवीजन यानी विभाजन के बारे में। ही वांटेड इट एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट यानी किसी भी कीमत पर, और वह इस विभाजन को किसी भी कीमत पर चाहता था। आई फिनिश्ड रीडिंग द लेटर, मैंने उस पत्र को पढ़ना समाप्त किया। एक कोल्ड स्वेप्ट ड्रेंस्ड मी, ड्रेंस्ड यानी भिगो देना, और एक ठंडा पसीना है उसने मेरे को भिगो दिया। आई फेल्ट हेल्पलेस, और मैं असहाय महसूस किया। और फंड और अनाथ भी महसूस किया।
ए सॉर्ट ऑफ डेस्पेयर हंटेड मी, और एक छोटा सी हताशा है वो हंटेड यानी मेरे दिमाग के अंदर बार बार आने लगी, मेरे को सताने लगी, फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से, क्वाइट रिलेंटलेसली, और बिल्कुल शांत, आई ट्राई टू ड्राइवन देम अवे, मैंने इन जो ये डेस्पेयर या हंटेड थे उनको मैंने दूर जाने दिया, यार्निंग हेल्पलेसली इन चेयर, यार्निंग यानी जम्भाई लेना, उबासी लेना, हेल्पलेसली यानी बिना किसी सहायता के इन चेयर, और मैंने सहायता में असहाय होकर के उबासी ली, इन द इवनिंग, शाम को, व्हेन आई टोल्ड माई वाइफ अबाउट द पार्टीशन, जब मैंने मेरी पत्नी को उस विभाजन के बारे में बताया, दैट वाज टू टेक प्लेस, जो कि होने जा रहा था, आई फाउंड हर टोटली अनपर्टर्ब्ड, और मैंने उसको बिल्कुल भी थोड़ा सा भी उसको मतलब अनट्रप्ड यानी हस्तक्षेपित या उसको कैसा भी मतलब उसके बारे में विचलित होते हुए नहीं पाया। शी जस्ट आस्क मी, लेकिन उसने मेरे को कहा, इवेन भाई कब होने जा रहा है, भाई अविभाजन तो हो रहा है लेकिन कब हो रहा है, एज इफ मानो कि शी वॉज ऑल प्रिपेयर्ड एंड वेटिंग फॉर दिस इवेंट टू टेक प्लेस, एज इफ मानो कि शी वॉज ऑल प्रिपेयर्ड, ये सब चीज़ें हैं वो तैयार की गई हों, तैयार हों, एंड वेटिंग फॉर दिस इवेंट टू टेक प्लेस, और ये जो घटना है ये कब घटित हो इसका इंतज़ार कर रही हो, ऐसा लगा। इन ए वीक्स टाइम, एक सप्ताह के अंदर, आई सेड, मैंने कहा, मैंने कह दिया कि भाई सप्ताह भर में हो जाएगा। इन बेड, बिस्तर में, दैट नाइट, उस रात, माई वाइफ आस्क्ड मी ऑल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, मेरी पत्नी ने, सॉर्ट्स यानी प्रकार के, मेरी पत्नी हर प्रकार के क्वेश्चन हैं वो मेरे से पूछे, वाट वुड बी ओवर शेयर एंड हाउ मच वुड इट फेच अस ऑन सेलिंग इट, कि हमारा भाग है वो कितना होगा और उसको जब अपन बेचेंगे तो फेच यानी इसके बदले में वापस अपन को कितना धन मिलेगा। आई सेड नथिंग फॉर ए वाइल, मैंने इसके लिए कुछ भी नहीं कहा एक समय के लिए, बट इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हर, लेकिन उसको संतुष्ट करने के लिए, एट लास्ट गेस्ड, और अंत में मैंने अनुमान लगाया, दैट इट शुड बी अराउंड 20,000 रुपीज़, कि ये लगभग 20,000 रुपये का होगा, हमारा जो हिस्सा आएगा हमारे उसको अपन बेचेंगे तो लगभग 20,000 रुपये में बिक जाएगा, ऐसा उसने अपनी पत्नी को कहा, बाबुली ने अपनी पत्नी को कहा। सी केम क्लोजर टू मी, तो इसके ऊपर वह पत्नी है वो उनके नज़दीक आई, क्लोजर टू मी, एंड सेड, और कहा, वी डोंट नीड एनी लैंड इन द विलेज, हमें गांव में और ज़मीन की, किसी भी ज़मीन की आवश्यकता नहीं है। वाट सेल वी डू विथ इट, और हम इस ज़मीन का करेंगे भी क्या करेंगे। लेट्स सेल इट, इसको आप बेच दो, एंड टेक द मनी, और धन को ले लो। रिमेंबर, याद रखना, व्हेन यू सेल इट, जब आप इसको बेचो, हैंड ओवर यानी सौंप देना, टू मी द एंटायर 20,000, तो पूरे के पूरे जो 20,000 रुपये हैं वो आप मेरे को सौंप देना। आई विल मेक प्रॉपर यूज ऑफ इट, और मैं इसका बिल्कुल उचित उपयोग है वो करूँगी। वी नीड ए फ्रिज, एक तो हमें फ्रिज या शीतलक है उसकी आवश्यकता है। यू नो, आप जानते हो, समर इज अप्रोचिंग, क्योंकि गर्मी नज़दीक आ रही है। यू नीड नोट गो टू द ऑफिस राइडिंग ए साइकिल, और अब आपको अपने ऑफिस या कार्यालय के अंदर साइकिल से जाने की आवश्यकता नहीं है। यू मस्ट हैव ए स्कूटर, अब आपको अवश्य ही एक स्कूटर ले लेना चाहिए। एंड द रेस्ट वी विल पुट इन ए बैंक, और बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी जो पैसा बचेगा उसको हम बैंक में रख देंगे। देयर इज़ नो यूज कीपिंग लैंड इन द विलेज, क्योंकि गांव के अंदर ज़मीन रखने का अब कोई भी उपयोग नहीं है। वी कांट लुक आफ्टर इट, क्योंकि हम उस ज़मीन की एक तो देखभाल नहीं कर सकते। एंड वाई शुड अदर्स ड्रा बेनिफिट आउट ऑफ ओवर लैंड, और क्यों किसी दूसरे व्यक्ति को इससे फ़ायदा लेने दें हमारी ज़मीन का। तो देखो, इस तरह से अलग अलग जो परिवार के कैंडिडेट हैं उनके अलग अलग व्यू उस परिवार की जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में है। तो ये इसका अपना फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको रिमेनिंग जो लेसन है वो बताया जाएगा, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक यू, ओके।